अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। होपफुली सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ही खैरियत से हूँ। और आज घर के खाने के मेन्यू में बहुत ही यम्मी सा एक स्नैक बनने वाला है, जो कि हम आलू और ब्रेड के साथ बनाएंगे। बहुत ही मज़ेदार होने वाला है और बहुत ही सिंपल। आप बच्चों को लंच बॉक्स में बना कर दे सकते हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। तो जल्दी से बढ़ते अपनी इस यम्मी सी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ मैंने एक पैन में 2 टेबलस्पून बटर ले लिया है। बटर में आपने बनाना है, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। ठीक हो गया। जब अच्छा, मैंने बटर में 1 टेबलस्पून ऑयल भी शामिल किया है, क्योंकि अगर आप ऑयल ना शामिल करें तो ऐसा क्या होता है कि बटर जो है, मक्खन जो है वो जल जाता है। तो 1 टेबलस्पून आप उसमें ऑयल भी शामिल कर दें साथ ही। इससे क्या होता है कि बटर आपका जलता नहीं है। उसके बाद आपने इसमें शामिल कर देना है 1 अदद प्याज। बिल्कुल आपने बारीक कट करना है, चॉप करना है प्याज। तो 1 अदद प्याज जो है वो आपने इसमें शामिल कर देना है। प्याज को आपने ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा सॉफ्ट करना है। ठीक है। उसके साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूँगी 2 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। अच्छा, आप अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो स्पाइसी कम बनाएँ। ठीक हो गया, क्योंकि बच्चे ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते हैं। तो आप बेशक जो सब्ज़ मिर्चों को है वो स्किप भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। आपने क्या करना है, यहाँ पे हल्का सा प्याज और सब्ज़ मिर्चों को सौते करना है। बस सॉफ्ट करना है, आपने कलर नहीं आने देना है। ठीक हो गया। जब ये हल्का सा सॉफ्ट होना शुरू हो जाए तो इसमें आपने कुछ मसाले शामिल करने हैं। अब मसालों से ही इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। सिंपल से मसाले हैं, लेकिन आपने ध्यान रखना है कि ज़्यादा मिकदार में आपने शामिल नहीं करना है। तो यहाँ जो मसाले मैंने लिए हैं वो है नमक, हल्दी पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, पिसी हुई लाल मिर्च है, थोड़ा-सा गरम मसाला पाउडर है, धनिया पाउडर है, चिकन पाउडर है और है कुटी हुई काली मिर्चें। और आपने देखा कि मैंने बहुत ही कम मिकदार में थोड़े-थोड़े मसाले लिए हैं। सारे मसाले लिए हैं लेकिन थोड़े-थोड़े लिए हैं। ठीक है। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। आपने यही मसाले शामिल करने हैं, कुछ भी स्किप नहीं करना है। तमाम मसाले आपने शामिल करने हैं ताकि बहुत ही अच्छा फ्लेवर आए। अब अपने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना, नहीं तो मसाले आपके जल जाएँगे। थोड़ा-सा पानी शामिल कर दें, इससे क्या होगा कि मसाले भुन भी जाएँगे और जलेंगे नहीं, नहीं तो मसाले फ़ौरन जल जाते हैं। तो हल्का सा आपने मसालों को सौते करना है ताकि अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। तो यहाँ मसाले हमारे बहुत ही अच्छे से भून चुके हैं और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी उबले हुए आलू। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने आलूओं को बिल्कुल मैश नहीं किया है। मतलब आलू को आपने उबाल लेना है, उसके बाद हाथों की मदद से आपने जितना तोड़ सकते हैं उतना अच्छे से आप हाथों की मदद से आलूओं को तोड़ लें। ठीक है। आपने मैशर से मैश नहीं करना है, नहीं तो फिर क्या होगा कि वो मज़ा नहीं आता है। क्योंकि अगर आप आलूओं को बहुत ज़्यादा मैश कर देंगे, उसके बाद जब आप यहाँ पे मसालों के साथ मिक्स करेंगे तो उस दौरान भी बहुत ज़्यादा मैश हो जाएँगे आलू, फिर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है खाने में। तो इसलिए आपने हाथों की मदद से तोड़ना है आलूओं को। ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें शामिल कर देना है खूब सारा हरा धनिया, जिससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। ठीक है। उसके बाद इसमें आपने शामिल कर देना है मायोनीज़। मायोनीज़ जो है वो मेरा होममेड है, उसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो आपने मायोनीज़ शामिल करने के बाद बहुत ही अच्छे से आपने आलूओं को मिक्स करना है मसालों के साथ और मायोनीज़ के साथ। ठीक हो गया। तो यहाँ मैंने आलू को बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया। आप देख सकते हैं दिखने में कितना खूबसूरत लग रहा है और खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, क्योंकि हमने यहाँ पे बहुत सारे मसालों का इस्तेमाल किया है। और यहाँ पे जिस तरह मैंने आपको बताया कि आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आलू को आपने बिल्कुल मैश नहीं करना है या ग्रेट नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा कि आपके जो आप जो स्नैक बना रहे हैं उसमें नहीं आएगा वो जिस तरह आना चाहिए। ठीक हो गया। तो आपने इस तरह हाथ की मदद से ही आलू को तोड़ना। आप देखें कि बहुत ज़्यादा वैसे ही मैश हो चुके हैं, तो आपने मज़ीद जो है इसे नहीं जलाना है। अब यहाँ पे मैंने ब्रेड्स ले लिए, आप देख सकते हैं। ब्रेड को आपने क्या करना है, पानी में
सोक करना है। बहुत ज़्यादा ना मतलब कि डाल के आपने छोड़ नहीं देना है, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा पानी अब्ज़ॉर्ब कर लेगा और फिर आपसे हैंडल नहीं हो पाएगा। तो आपने बस हल्का सा इसमें पानी लगाना है, उसके बाद अच्छे से हाथों की मदद से निचोड़ लेना है पानी को। जब अच्छे से पानी निकल जाए, तो जो हमने मिक्सचर तैयार किया है आलू का, मैंने उसके बॉल्स बना लिए हैं ताकि इक्वली सब में अच्छे से डिवाइड हो जाए। तो आपने क्या करना है कि जब ब्रेड से अच्छे से आप पानी को निचोड़ लें, उसके बाद जो हमने आलूओं का मिक्सचर बना के रखा है, आपने इसके अंदर रखना है। यानी मैंने तो बॉल बना लिए हैं, 6 से 7 अदद जो है ना मैंने बॉल्स बना लिए थे। तो इस तरह क्या होता है कि आपको अंदाज़ा हो जाता है और तक कि कितने बॉल्स बनेंगी, या मैं बॉल्स की शेप दे रही हूँ इसे। तो इस तरह आपने क्या करना है, हाथों की मदद से बहुत ही आराम से ये बॉल्स तैयार हो जाएँगी। स्टार्ट में आपने क्या करना है, थोड़ा अच्छे से दबाना है। इससे क्या होगा कि ना आपके क्रैक्स नहीं आएँगे। अगर क्रैक्स नहीं होंगे तो क्या होगा कि ये टूटेंगे नहीं जब इन्हें फ्राई करेंगे तो। तो आप इस तरह बहुत ही अच्छे से तमाम, अगर आप चाहें तो ब्रेड के एजेस को भी कट कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया है। तो अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बस इस तरह आप सारे ब्रेड के साथ जो है ना वो बॉल तैयार कर लें, यानी मिक्सचर रखते जाएँ और इस तरह जो है आप बॉल तैयार करते जाएँ। आप चाहें तो बॉल्स की शेप भी दे सकते हैं, या आप चाहे तो रोल्स भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया, तो इस तरह मैं सारे बॉल्स तैयार कर लूँगी। तो यहाँ मेरे पास ब्रेड क्रम्स है जो कि मेरा होममेड है, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से चेकआउट कर लेना। ठीक हो गया। और यहाँ पे मेरे पास एक स्लरी मैंने तैयार करके रखी है, जो कि मैदा और पानी के साथ मैंने मिला के एक स्लरी तैयार की है। बहुत ही पतली आपने स्लरी तैयार करनी है, मतलब कि थिक नहीं होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। बहुत ही पतला आपने बनाना है। उसके बाद आपने जो हमने बॉल तैयार किया है, एक बॉल आपने लेना है, इस तरह स्लरी में आपने डिप करना है। और डिप करने के बाद आपने क्या करना है, इसे ब्रेड क्रम्ब से अच्छे से कोट कर देना है। ठीक है। अच्छा, मैं हाथ का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है कि वो हाथ में लगता है बार-बार। तो इस तरह एक बार आपने क्या करना है, अच्छे से आपने जब ब्रेड क्रम्ब्स लग जाते हैं उसके बाद हाथ से हैंडल करना ईज़ी हो जाता है, नहीं तो क्या होता है कि बहुत नाज़ुक होते हैं ये, हाथों में चिपकना शुरू हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे आपने बहुत ही अच्छे से ब्रेड क्रम्ब से कोट करना है, दबा-दबा के, ताकि कहीं भी मतलब कोई भी जगह जो है वो रह ना जाए, क्योंकि जब हमने फ्राई करना है इसे, तो फिर यहाँ पे आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप कोट अच्छे से करेंगे ब्रेड क्रम्ब्स के साथ, तो कहीं से भी ऑयल अब्ज़ॉर्ब नहीं हो पाएगा। तो आपने बहुत ही अच्छे से कोट कर लेना है और इसी तरह मैं तमाम बॉल्स जो है बना के तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है, जो कि मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में यूज़ करती हूँ। अच्छा, आपने क्या करना है, ऑयल को गरम कर लेना है और फिर जो हमने बॉल्स तैयार किए हैं, तो आपने क्या करना है, इन्हें फ्राई करना है। जब ऑयल गरम हो जाए तो आपने फ्लेम को जो है वो मीडियम टू लो रखना है, हाई फ्लेम पर फ्राई नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा कि फ़ौरन जल जाएँगे ऊपर से और अंदर से कुक नहीं हो पाएँगे। तो आपने क्या करना है, अगर आपको क्रिस्पी फ्राई करना है तो आपने फ्लेम को यहाँ पे मीडियम टू लो रखना है। तो आपने क्या करना है कि एक साइड को आपने अच्छे से कुक होने देना है, जब क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तो फिर आपने टर्न करना है। बार-बार आपने चम्मच नहीं लगाना है, नहीं तो फिर क्या होता है कि टूट जाता है कहीं से और फिर ऑयल अंदर जज़्ब हो जाता है। तो आपने क्या करना है, एक साइड जब अच्छे से कुक हो जाए तो फिर आपने टर्न करना है और दूसरी साइड को भी आपने अच्छे से कुक कर लेना है, यानी कि क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन कलर आने तक। बहुत ही मज़ेदार स्नैक तैयार होने वाला है। आप बच्चों को लंच बॉक्स में बनाकर दे सकते हैं, शाम को आप अक्सर कुछ खाने का दिल करता है तो आप बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और अगर आप चाहें तो इसमें वेजीज़ भी शामिल कर सकते हैं। अगर आप बच्चों को लंच बॉक्स में बनाकर दे रहे हैं, बच्चे वेजीज़ नहीं खाते हैं, तो आप उसमें भी बच्चों को ये बनाकर दे सकते हैं वेजीज़ शामिल करके। बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं और इंशाल्लाह आपके साथ में शेयर करती रहूँगी, ताकि आप भी जो है वो इस तरह सिंपल सी रेसिपीज़ ट्राई करते रहें और मुझे फीडबैक लाज़मी दिया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं, और अगर मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो कंजूसी बिल्कुल भी ना किया करें। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो लाज़मी कर दिया करें। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा बहुत ही मज़ेदार सा स्नैक बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है। कितना खूबसूरत कलर आया है। तो इन्हें मैं अब निकाल लूँगी।
तो यहाँ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान सा स्नैक हमारा बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है और आप देख सकते हैं कितना ही यम्मी है। खाने में तो बहुत ही मज़ेदार, मेरे घर में तो सबको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है और बहुत ही आसान सी रेसिपी है, कुछ मुश्किल नहीं है, लेकिन बस एक न्यू आइडियाज़ मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। होपफुली आपको रेसिपीज़ मेरी पसंद आ रही होंगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि इसी तरह की मज़ेदार और घर के खाने की वीडियोज़ मैं आपके लिए लाती रहूँ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।